Good morning, children. Welcome back to your English class. So, students, in today's class, we are going to start with the new unit number 14 from your English grammar textbook. And the name of this unit is I Did It Yesterday. So, in this unit, we are going to learn the use of past form of verbs. And when we use past form of verbs, when we have to write the sentence in the past tense, or when the sentence is in the past tense, we use the past form of the verbs. ओके इस यूनिट में हम सीखने वाले हैं पास्ट फॉर्म जो होता है वर्ब का वो कब इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश सेंटेंसेस में. एंड जनरली दीज पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स आर यूज्ड इन दी पास्ट टेंस सेंटेंसेस. ओके, पास्ट टेंस में जो सेंटेंसेस होते हैं, पास्ट टेंस मतलब जो भूतकाल में घटना घटी है या जो कार्य भूतकाल में हो गया है, उस कार्य को बताने के लिए, उस घटना को बताने के लिए हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. और पास्ट टेंस में सेंटेंस लिखने के लिए वर्ब जो आता है, वर्ब मतलब एक्शन वर्ड जो होता है, वो पास्ट फॉर्म में लिखते हैं. ओके, जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाइल राइटिंग द सेंटेंस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस वी मेड यूज़ ऑफ एस फॉर्म और द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने क्या किया था, जो वर्ब था, एक्शन वर्ड था, उसका एस फॉर्म यूज़ करते थे या तो बेस फॉर्म यूज़ करते थे. बेस फॉर्म मतलब ओरिजिनल फॉर्म ऑफ योर वर्ब, और एस फॉर्म क्या होता है, यू जस्ट ऐड एस आफ्टर द वर्ब. So depending on your subject, depending upon the noun or the pronoun in the sentence, we make use of the S form or the base form in simple present tense. वैसे simple past tense में it doesn't matter subject कोई भी हो, आपको past form ही use करना है. जब simple past tense में आप लिखते हो कोई भी sentence, तो यानी भूतकाल में घटी हुई घटना का या भूतकाल में घटे हुए कोई भी इवेंट, कार्य के बारे में जब आपको लिखना होता है या एक्सप्रेस करना होता है सेंटेंस में, तब आप पास्ट फॉर्म यूज़ करते हो वर्ब का. और जो पास्ट फॉर्म होता है वर्ब का वो सेम होता है. इट डजेंट डिपेंड अपॉन योर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके, सब्जेक्ट कोई भी होगा, सिंगुलर नाउन होगा, प्लूरल नाउन होगा, या प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, कोई भी आएगा, तब भी आपको सिर्फ पास्ट फॉर्म ही यूज़ करना है आपके वर्ब का. ओके, बट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें जो होता है बेस फॉर्म या एस फॉर्म सिलेक्ट करना होता है डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट ऑफ आवर सेंटेंस. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है या प्रोनाउन ही, शी, इट में से कोई है, तब हम एस फॉर्म यूज़ करते हैं हमारे वर्ब का. और अगर हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस में, जैसे कि प्लूरल नाउन्स है, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, जैसे एप्पल्स, बनानाज, गर्ल्स, ऐसे प्लूरल नाउन्स है, और या फिर प्रोनाउंस जैसे आई, यू, वी, दे, इन सब प्रोनाउंस के लिए हम बेस फॉर्म यूज़ करते हैं. यानी जो ओरिजिनल एक्शन वर्ड होता है, जो ओरिजिनल वर्ड होता है, एक्शन वर्ड, वही यूज़ करते हैं. तो आज हम सीखेंगे कि पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स कैसे यूज़ करते हैं. देखो यहाँ पे उन्होंने दो चार्ट्स बनाए हैं, दो कॉलम्स बनाए. इन दिस द सेंटेंस इज रिटन इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड अंडर दिस कॉलम द सेंटेंसेज आर रिटन इन द सिंपल पास्ट टेंस. इस कॉलम के नीचे जो सेंटेंसेस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे हैं, मतलब वर्तमान काल में लिखे हैं, और इस कॉलम के अंडर जो सेंटेंसेस लिखे हैं वो भूतकाल में लिखे हैं, सिंपल पास्ट टेंस में लिखे. सो हियर द वर्ब विल बी इन द base form or in the S form depending upon the subject of our sentence. हमारा जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसके बेसिस पर हमारा जो वर्ब होगा उसका S फॉर्म या बेस फॉर्म आएगा. बट पास्ट टेंस में जो वर्ब है उसका कौन सा फॉर्म आएगा, पास्ट टेंस में वर्ब का पास्ट फॉर्म आएगा. ठीक है, तो लेट्स सी फर्स्ट सेंटेंस, आई प्ले इन द पार्क डेली. सो यहाँ पे विच इज़ द एक्शन वर्ड, वर्ब क्या है, प्ले. So here play is in the base form because it's the simple present tense. But while writing the same sentence in the past tense, we'll make use of past form of the verb play. Play का past form क्या आएगा, played.
सो देखो सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ किया है आई प्लेड इन द पार्क लास्ट इवनिंग. ईडी ऐड करने से बना प्ले का प्लेड. सो प्लेड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले. क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 2. ही बाइज सैंडविचेस. सो इन दिस सेंटेंस दिस इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस. ये कौन सा सेंटेंस है? व्हाट इज द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस? द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस में वी मेक यूज ऑफ एस फॉर्म और बेस फॉर्म ऑफ आवर वर्ब. तो यहाँ पे एस फॉर्म आया है. एस फॉर्म किसका है? बाय का. बाय के आगे एस जोड़ने से बना बाइज. ही बाइज सैंडविचेस. एस फॉर्म क्यों लगाया है यहाँ पे वर्ब का? क्योंकि ही शी इट इन तीनों में से जो भी कोई प्रोनाउन आएगा ही या शी या इट तो हम उसके आगे हमेशा एस फॉर्म लगाते हैं हमारे बेस वर्ब का. जो वर्ब होता है उसका एस फॉर्म आता है. तो बाय है बेस वर्ब है ना. बाय इज द बेस फॉर्म. BUY बाय. बाय मतलब खरीदना, परचेस करना, बाजार से कोई भी चीज़ खरीदना उसको बोलते हैं बाय. तो ही बाय नहीं आएगा. ही बाइज सैंडविचेस. नाउ हाउ विल वी राइट दिस सेंटेंस इन द सिंपल पास्ट टेंस? पास्ट टेंस में लिखने के लिए हमें बाय का पास्ट फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा. क्या यूज़ करना पड़ेगा? पास्ट फॉर्म. सो ही बॉट सैंडविचेस बनेगा. इन सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस विल बिकम ही बॉट सैंडविचेस. मतलब उसने सैंडविचेस खरीदे थे. और इसका मतलब है उसने सैंडविच, लड़के ने, जो भी कोई है, उसने सैंडविच खरीदा या खरीद रहा है ऐसे. और यहाँ पर खरीदे थे. बॉट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय. बाय किसका पास्ट फॉर्म है? सॉरी, बॉट किसका पास्ट फॉर्म है? बॉट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ बाय. नेक्स्ट, we celebrate Gandhi Jayanti every year. So here celebrate is the base form, है ना. And this is the simple present tense. And while writing the same sentence in the past tense, we'll make use of past form of the verb celebrate. तो celebrate का past form होगा celebrated. We celebrated Gandhi Jayanti some time ago. Next question, sentence number 4. Mom packs my lunch box. So here action word or the verb is packs. Here the verb is in the S form. Why it is in the S form? Because यहाँ पे जो subject है which is the singular noun. यहाँ का जो subject है sentence का mom, ये singular noun है. So for the singular nouns we make use of S form of our verb. That is why mom packs my lunch box. ये simple present tense में हुआ. Now same sentence we'll write in the simple past tense. How will we write this sentence in the simple past tense? pack का हमें past form use करना पड़ेगा. जो ये verb है pack, इसका past form होगा packed. Mom packed my lunch box. Mrs. Asha teaches us music. So here teaches is the S form of the verb teach. Teach का S form आया है. And this is the sentence in the simple present tense. Now we'll write the same sentence in the simple past tense. To write this sentence in the simple past tense, we have to make use of past form of the teach. Teach का past form होता है taught. तो देखो यहाँ पे Mrs. Pushpa taught us music last year. Taught. TAUGHT taught is the past form of the teach. Next, Asha writes neatly. So here writes is the S form of the verb write. And why we are using S form over here? Because the subject over here is the singular noun. Astha. Astha is the singular noun. And while writing the same sentence in the past tense, we have to make use of past form of the write. Write का past form क्या है? Wrote. Astha wrote a letter to her grandpa. This is happened in the past. That is why we have made use of past form of the verb write. Write का past form है wrote. Astha wrote a letter to her grandpa. मतलब आस्था ने अपने grandpa को letter लिख दिया था या लिखा था. past में, भूतकाल में ये घटना घटी है. 7. They solve riddles. Here verb is solve. It is in the base form.
और इसका पास्ट टेंस बनेगा दे सॉल्व रिडल्स, आगे ईडी लगाएंगे, दे सॉल्व रिडल्स. I wake up early in the morning. So here wake is the base form, and while writing this sentence in the past tense we'll make use of past form of the verb wake. So past form of this verb wake is woke. I woke up late. WOKE, woke up late मतलब मैं लेट उठा था. Ninth one, Tanya sits with me. Here the verb is sits. It is in the S form because Tanya is the singular now. And what will be the simple past tense? Tanya sat with me. Sat is the past form of the verb sit. You sleep early. यहाँ पे verb है sleep. It is in the base form because this sentence is in the simple present tense. And if we want to write the sentence in the simple past tense, we'll make use of the past form of the sleep, which is slept. Sleep का past form क्या है? Slept. You slept in the afternoon. मतलब तुम दोपहर में सो गए थे. Slept मतलब सो जाना और sleep मतलब सोना. अभी सोने का एक्शन कर रहे हैं इसलिए स्लीप, और सो गए थे उसके लिए स्लेप्ट. नाउ look at this chart and you have to be thorough with this chart. Okay, you should know the past form of the all the verbs, okay, to write the sentence in the सिंपल पास्ट टेंस. अगर आपको कोई भी सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में लिखना है तो पहले आपको हर एक वर्ब का पास्ट फॉर्म पता होना चाहिए. ओके, यू शुड बी नोइंग द पास्ट फॉर्म ऑफ द ऑल द वर्ब्स करेक्टली, देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट द सेंटेंस इन द सिंपल पास्ट टेंस. अगर आपको पास्ट फॉर्म पता होगा वर्ब का तो ही आप पास्ट टेंस में सेंटेंस लिख पाओगे. अगर नहीं पता है तो आप गलती करोगे. इसलिए आपको ये जो चार्ट है वो अच्छे से लर्न करना है. ओके, लुक ओवर हियर. व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द कम? कम, केम, गो, वेंट. इस साइड है प्रेजेंट फॉर्म, इस साइड में है पास्ट फॉर्म. प्रेजेंट मतलब बेस फॉर्म. कम, केम, पास्ट टेंस में कम का होगा केम. गो, वेंट. Get, got. Eat, ate. Drink, drank. See, saw. Paint, painted. Do, did. Take, took. Want, wanted. Write, wrote. Okay, like this. Walk, walked. Make, made. Catch, caught. Okay, listen to me carefully. You have to be correct with the pronunciation as well. Catch, caught. Help, helped. helped नहीं होगा, helped. help, helped. Play, played. Play, played. Play is the present form or the base form and played is the past form. Played. Like, liked. Learn, learnt. Learn, learnt. Leave, left. Run, ran. Sing, sang. Sing का past form क्या है? sang. Dance, danced. Dance, danced. Danced नहीं होगा, danced. Okay, T आएगा, silent T. Laugh, laughed. Laugh, laughed. Cry, cried. Cry, cried. Win, won. Remember what is the past form of the verb win? Win मतलब जीतना. Win का past form है won. Win, won. Give, gave. Buy, bought. Buy मतलब खरीदना, उसका past form है bought. Bought, BOUGHT, bought. Bring, brought. Teach, taught. Fly, fly मतलब उड़ना, FLY. Fly is the base form or the present form and the past form of the fly is flew. Fly, flew. Fly मतलब उड़ना और flew मतलब उड़ जाना. Okay. So now we will start with the exercise from the same unit. First exercise, fill in the blanks with past form of the given verbs. So we have to fill up the blank space with the past form of the given verb. So यहाँ पर bracket में verb दिया है, उसका past form blank space में लिखना है. The policeman dash dash the thief. The verb is catch.
तो what is the past form of the catch? Yes, it is caught. Past form of the catch is caught. The policeman caught the thief. CAUGHT, caught. Second, SH dot dr sh dot d dot r patel dash dash us, ब्रैकेट में है teach. The verb is teach. So what is the past form of the teach? The past form of the teach is taught. TAUGHT, taught. यहाँ पर हर एक वर्ब का हमने पास्ट फॉर्म यूज़ करना. I dash dash my work timely. Do, here is the verb is the do. Do मतलब करना. So the past form of do is did. DID, did. I did my work timely. Fourth one, the cat dash dash whole milk, and the verb is drink. So past form of the drink is drank. The cat drank whole milk. Fifth one, our team dash dash well and dash dash the match. Here there are two verbs, play and win. So here we have to make use of past form of the play, and here we have to make use of past form of the win. Our team played well and won the match. Next, buy. The verb over here is buy. They bought clothes for party. The past form of the buy is bought. BOUGHT, bought. Seventh one, the baby dash dash with her mom. The verb over here is sleep. We have to make use of past form of the sleep. The baby slept with her mom. So remember all these sentences are in the simple past tense. ये जो सारे sentences है उनका tense क्या है? What is the tense of all these sentences? These all sentences are in the simple past tense. ये सारे के सारे sentences simple past tense के हैं क्योंकि in all these sentences we have made use of पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. पास्ट फॉर्म यूज़ करा है सारे वर्ब्स का, इसीलिए ये सारे सेंटेंसेस पास्ट फॉर्म के एग्जाम्पल्स है, पास्ट टेंस के एग्जाम्पल्स है. ओके, सिंपल पास्ट टेंस. वाई दे आर नोन एज सिंपल पास्ट टेंस? इनको सिंपल पास्ट टेंस क्यों बोलते हैं या सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन दीज सेंटेंसेस देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब. इन सारे सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब आया है क्या? जैसे यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है उनमें. सिंपल प्रेजेंट टेंस हो या सिंपल पास्ट टेंस हो, इन दोज टेंसेस वी डोंट मेक यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब. जैसे प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? इज़, एम, आर. यहाँ पे है क्या कहीं पे भी इज़, एम, आर? नहीं. और पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स है वॉज, वेयर. इनमें कहीं पे भी वॉज, वेयर का यूज़ किया है क्या? नहीं. दैट इज़ वाई दे आर दी सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि इनमें हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते हैं. सिर्फ जो एक्शन वर्ड होता है, ओरिजिनल वर्ब होता है, वो होता है. इसीलिए दे आर नोन एज सिंपल टेंसेस. और उसमें भी दो टाइप्स है, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, and in this way I want you to complete question number 8, 9, 10 on your own. Okay, now we will move on to the question number 2. Choose the correct words from the box and complete the story. So they have given few past form of the verbs in this box, and we have to fill up these blank spaces with the help of the words which are given over here. Okay, यहाँ पर एक स्टोरी है जिसमें हमें ये जो ब्लैंक स्पेसेस है वो कंप्लीट करने हैं. जो यहाँ पर वर्ब्स दिए हैं, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स दिए हैं, उससे ये कंप्लीट करने हैं सारे ब्लैंक स्पेसेस. ठीक है. वंस अ वुड कटर लिव्ड इन अ विलेज. वुड कटर मतलब लकड़ी काटने वाला. ठीक है, तो वो कहाँ रहता था? विलेज में. लिव्ड मतलब रहता था. वंस अ वुड कटर लिव्ड इन अ विलेज. विल मेक यूज ऑफ दिस verb lived over here. He brought wood near a river. He brought is the past form of the verb bring का past form क्या है? brought. तो उसने लकड़ी लेकर नदी किनारे आया या नदी के पास आया था.
ओके, ये सारा भूतकाल की घटना है, ये सारी की सारी भूतकाल में घटी हुई घटना है. दैट इज वाई वी हैव टू राइट ऑल द सेंटेंसेस इन दिस सिंपल पास्ट टेंस. ओके, हमें जो ये सेंटेंसेस है सारे के सारे सिंपल पास्ट टेंस में लिखने. एंड टू राइट दिस सेंटेंसेस इन द सिंपल पास्ट टेंस वी विल मेक यूज ऑफ पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड विच आर ऑलरेडी गिवन ओवर हियर इन द हेल्प बॉक्स. ओके, वन डे हिज एक्स फेल इनटू द रिवर. फेल मतलब गिर गई थी. फेल मतलब गिर जाना. फॉल का पास्ट टेंस है फेल. फॉल मतलब गिरना और फेल मतलब गिरना, गिर गया. ओके, वन डे हिज एक्स फेल इनटू द रिवर. एक दिन उसके क्या हुआ, कुल्हाड़ी जो थी उसकी वो नदी में गिर गई. ही वॉज वीपिंग. सो वॉज इज अगेन अ helping verb which is used in the past tenses. Okay, was is used in the past tense. So he was whipping. So was के आगे अगर हम verb use करते हैं एक्शन वर्ड तो उसका ing फॉर्म आता है. जैसे is, am, are के आगे ing फॉर्म लगाते हैं verb का, वैसे ही was और where अगर सेंटेंस में आता है तो उसके आगे ing फॉर्म आता है verb का. He was whipping. The god of river was pity on him. तो god of river was pity on him का मतलब है जो रिवर की जो देवता है, नदी की जो देवता है, वो उसके लिए दुखी फील कर रही थी या सैड फील कर रही थी. He gave a golden axe for the woodcutter. Gave, again we are making the use of पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिव. गिव का पास्ट फॉर्म क्या है, गेव, क्योंकि ये जो स्टोरी है इट हैज़ हैपन्ड इन द पास्ट. दैट इज़ वाई वी आर राइटिंग ऑल द सेंटेंसेस इन द पास्ट टेंस. सो ही गेव, ही गिव नहीं आएगा, ही गेव अ गोल्डन एक्स फॉर द वुड कटर. तो जो वो नदी की देवता थे उन्होंने उस वुड कटर को, लकड़ी काटने वाले को, एक सोने की कुल्हाड़ी दे दी, गिफ्ट कर दी. ओके, but the woodcutter did not take it. So did, again did is the past form of the do. So here we have to make use of did, past form of the verb do. But the woodcutter did not take it. इसका मतलब है woodcutter ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया या वो गिफ्ट भगवान जी से उसने नहीं लिया. He said that his axe was made of iron. He said मतलब उसने बोला था या उसने बोला. He said, it is the past form of the verb say. say, say का ये past form है said. He said that his axe was made of iron. उसने बताया कि उसकी जो कुल्हाड़ी है वो लोहे की है, लोहे की थी. ओके, God was happy with his honesty. So God was happy with his honesty. Here we'll make use of helping verb was. जो भगवान थे वो उसके क्या बोलते हैं, ऑनेस्टी मतलब उसकी जो ऑनेस्टी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ, जो ये भगवान है उसकी सच्चाई देखकर, ऑनेस्टी मतलब सच्चाई, आपके जो वर्तन में सच्चाई होती है उसको देखकर जो गॉड थे वो उस पर बहुत ही प्रसन्न हो गए थे. ओके, हैप्पी हो गए थे मतलब उसके ऊपर बहुत ही खुश हो गए थे. ही गेव हिम द गोल्डन एक्स अलॉन्ग विद द आयरन एक्स. तो जो भगवान जी थे उसकी सच्चाई देखकर बहुत ही खुश हो गए थे, तो उन्होंने उसको एक सोने की और एक लोहे की कुल्हाड़ी दे दी. ही गेव, अगेन वी आर मेकिंग यूज ऑफ द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिव, दैट इज गेव. सो दिस स्टोरी इज इन द रिटन इन द सिंपल पास्ट टेंस. ओके, ये जो स्टोरी है ये पूरी की पूरी किस टेंस में लिखी है, दिस ऑल द सेंटेंसेस विच आर देयर इन दिस स्टोरी आर रिटन इन द सिंपल past tense. That is why in this story we are making the use of past form of the verbs. जो भी verbs हैं उनके हमने past form use किए हैं. Okay, next question number 3, circle the correct past form of the verbs. यहाँ पे हमें past form
वर्ब्स के दिए हैं उनमें से करेक्ट पास्ट फॉर्म को सर्कल करना है. कैच, द बेस फॉर्म इज कैच. प्रेजेंट फॉर्म क्या है? प्रेजेंट फॉर्म है कैच. व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द कैच? इट इज कॉट. तो कॉट को सर्कल करो. सेकेंड, क्राई. व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द क्राई? पास्ट फॉर्म ऑफ द क्राई इज क्राइड. सो ये करेक्ट है, इसको सर्कल करो. डू. व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द डू? यस, इट इज डिड. डज एस फॉर्म आता है. DOES is the S form of the do and done is the past participle. तो इन तीनों में से पास्ट फॉर्म कौन सा है? डू का डिड है. ओके, और डज क्या है? एस फॉर्म है. लीव, लेफ्ट. राइट. व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट? इट इज रोट. सर्कल रोट. सी. सी इज द बेस फॉर्म या ओरिजिनल फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस वाला फॉर्म है वर्ब का. नाउ व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द सी? सॉ. गेट. व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द गेट? इट इज गॉट. टेक. व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द टेक? टेक इज इन द प्रेजेंट फॉर्म या प्रेजेंट टेंस में है लिखा हुआ टेक. टेक का पास्ट फॉर्म आएगा टुक. ओके. And in this way we have completed with the unit number 14, and if you have any doubts or queries related to this, you can ask me. Till then, thank you. Have a good day.